राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन यह पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यदि कोई भाजपा के अलावा किसी पार्टी को पैसा देता है तो ईडी इनकम टैक्स का डर रहता है। धर्म के नाम पर राजनीति करने की बात पर उन्होंने भाजपा की हिटलर से तुलना की। गहलोत जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण करने पहुंचे थे। सीएम गहलोत ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा, एक कार्यक्रम के दौरान महिला मिली, उसने बताया कि हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, वो आशीर्वाद देने लगी। मैंने मजाक में कहा कि मैं अब इस पद को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। यानी सीएम की कुर्सी मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन सीएम की कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि जिंदगी में मुझे सब कुछ मिला, 50 साल राजनीति करते हुए हो गए, हाईकमान का मुझ पर विश्वास है, 3 बार केंद्रीय मंत्री, पीसीसी अध्यक्ष, 3 बार मुख्यमंत्री बन गया, आप क्या चाहिए बताओ। सीएम ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर भाजपा पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, एक तरफा बॉन्ड बीजेपी के पास जा रहे हैं, कांग्रेस को कोई देगा तो ईडी इनकम टैक्स पीछे पड़ जाती है, इसलिए किसी दूसरी पार्टी को पैसा नहीं मिल रहा है। सीएम ने आगे कहा, भाजपा हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करती है, हिटलर भी ऐसे ही धर्म के नाम पर संबोधित करता था, क्या हुआ उसका। भारत की जनता की अक्ल और होशियारी दुनिया के सभी देशों की तुलना में अच्छी है। वाजपेयी जी के समय इंडिया शाइनिंग इंडिया की ब्रांडिंग बीजेपी कर रही थी। सोनिया गांधी कैंपेन करने निकली तो देश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बना दी। माई बाप जनता होती है। सीएम ने इसके साथ ही जोधपुर और मारवाड़ में किए गए विकास कार्यों को लेकर बात की। उन्होंने कहा, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम जानबूझकर रखा गया है, इसका मतलब जोधपुर में 2 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जयपुर और जोधपुर में दिव्यांग यूनिवर्सिटी खोली है, ये बड़ी बात है। फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है। हमने 4 विश्वविद्यालय जोधपुर को दिए हैं। गहलोत ने कहा कि राजस्थान पिछड़ा हुआ माना जाता था, हमने कई काम किए हैं, लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने एक वाकया सुनाते हुए कहा कि एक लड़का मिला, चिल्ला रहा था कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मेरा 40 लाख का इलाज हो गया। मैंने गाड़ी रोकी, वो फिर रोता हुआ बोला कि इलाज में मेरा 1 रुपया नहीं लगा। कुल मिलाकर वो अपनी योजनाओं को बहुत मौक़ों पर रख रहे हैं। ये बात, ये कहानी, ये वो कई बार सुनाते रहे कि कहीं भी जाता हूँ, इलाज हो गया, 1 पैसा नहीं लगा। और वो अपनी योजनाओं को जिस तरह से रख रहे हैं, यही वजह भी रही कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उनके चेहरे को आगे रखा है। सचिन पायलट और उनके बीच की रस्साकशी के बीच सचिन पायलट को भी समझाया गया है कि भैया अभी अशोक गहलोत का चेहरा चल रहा है, चलने दो। अशोक गहलोत को लगता है कि वो योजनाओं के दम पर आगे आ जाएंगे। अच्छा, ये उनकी योजनाओं का दबाव भी आप कह सकते हैं कि बीजेपी आनन फानन में फ्रंट फुट पर आई और बीजेपी ने अपनी केंद्र की योजनाओं को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के सामने रखना शुरू किया। तो कुल मिलाकर ये योजनाएं जो हैं, ये सबसे असरदार कार्ड कांग्रेस को अपने रिपीट करने के लिहाज से दिखाई दे रहा है। अब गहलोत आगे कहते हैं, अपने जो किस्से सुनाते हैं उसमें, कि उसने एक कागज़ दिया इस लड़के ने, जो मैंने रास्ते में पढ़ा, उसमें लिखा था कि वो 3rd ग्रेड टीचर है, कैंसर पेशेंट है और ट्रांसफ़र चाहता है, ट्रांसफ़र पर बैन लगा हुआ है, बहुत मुश्किल है, हमने तय किया है उसका निस्तारण करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा। वो बोले, यदि गरीबों को न्याय मिलता है तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये सब इसलिए बोल रहा हूँ ताकि गरीबों को न्याय मिल सके। हमने इसके लिए कोई कैंपेन नहीं चलाया है, इसलिए केंद्र सरकार को भी हमारी मदद करनी चाहिए। गहलोत ने आगे कहा कि राजस्थान में संजीवनी का स्कैंडल हुआ है, इन लोगों की क्या ड्यूटी बनती है कि गरीबों को उनका हक दिलाए। अब इनसे क्या गलती हुई है वो ये जाने और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी जाने। इससे पहले तो मैं बोला भी नहीं था। जब 3 बार लोग मुझसे मिलने आए तो उनकी आंखों में आंसू थे, उनका दुख देख मेरे भी आंसू आ गए। इसके बाद मैंने पता किया और फिर इस मुद्दे पर बोला। इस मामले में 60 से 65 आरोपी हैं। मैंने उन गरीब लोगों के लिए बोलना शुरू किया ताकि उन्हें न्याय मिल सके। इसी मामले को लेकर आज मेरी पेशी है, 5वीं 6ठी पेशी इस मुद्दे को लेकर हो चुकी है। यदि गरीब का पैसा मिलता है तो हम जेल जाने को तैयार हैं। अशोक गहलोत के मुताबिक एक केंद्रीय मंत्री का स्कैंडल सामने आ रहा है, इनकी पार्टी के लोगों को समझना चाहिए। गरीबों का पैसा दिलाने के लिए यदि इन्हें लगता है कि हमारी मदद चाहिए तो हम तैयार हैं, ताकि गरीबों को कैसे भी उनका पैसा मिल सके। यह ऐसा काम है कि राजनीति से हटकर सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को आगे आना चाहिए। इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने दुर्भावना से ऐसा किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जिंदगी में किसी के खिलाफ ऐसी भावना नहीं रखी, तो इनके लिए क्यों रखूंगा। प्रदेश का सीएम होने के नाते लोग मेरे पास आए थे तो मैंने उनकी बात सुनी और सुनूंगा भी। मैंने इसके लिए राजस्थान में कहीं कैंपेन थोड़ी चलाया है, कहीं घूमा भी नहीं था। इसके बाद भी ये लोग आगे नहीं आ रहे हैं।
जयपुर में 23 सितंबर को हुए कार्यकर्ता सम्मेलन पर राहुल गांधी ने कहा था कि राजस्थान में टक्कर है। इस पर सीएम बोले, राहुल गांधी की भावनाओं और कमेंट को चैलेंज के तौर पर ले रहे हैं। उन्होंने हमें चुनौती दे दी है कि आप जीत कर बताओ। हम इसे स्वीकार कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता और नेता सभी एकजुट हैं। 2 दिन पहले हुई मीटिंग में हर गांव से लोग आए थे। हम बता देंगे कि राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ से आगे निकलेगा, इतना विश्वास है। महाधिवक्ता कार्यालय के उद्घाटन समारोह में सीएम ने वकीलों की स्ट्राइक की बात करते हुए कहा कि स्ट्राइक करना इनके हाथ में है, लेकिन उसे खत्म करना नहीं। एक किस्से का जिक्र करते हुए बोले, वकीलों ने लाइब्रेरी के लिए 60 लाख रुपए का बजट मांगा था, लेकिन 1 करोड़ का बजट सैंक्शन करवाया। बाहर आया तो सोचा वकील धन्यवाद देंगे, लेकिन बाहर आए तो वकीलों पर लाठी चल गई। बाद में पता चला कि इन्होंने स्ट्राइक कर दी है। उन्होंने कहा, आप मुझे जानते हो और मैं आपको जानता हूं। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत अपनी योजनाओं को लेकर सामने हैं। उनके चेहरे को बेशक ना रखा गया हो, सीएम फेसलेस ये चुनाव हो रहा है राजस्थान में। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को बीजेपी ने अपनी तरफ से रख दिया है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, लोकसभा चुनाव की तैयारी भी है, सिर्फ विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने भी इसी स्ट्रैटेजी पर खेलते हुए, ताकि सचिन पायलट के समर्थक भी नाराज ना हो, अशोक गहलोत के समर्थक भी नाराज ना हो, दोनों में से किसी के चेहरे को स्पष्टता सामने नहीं रखा है। लेकिन सरकार की योजनाओं को, सरकार की बातों को अशोक गहलोत रख रहे हैं, यानी वो इस वक्त फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहे हैं। कहना गलत नहीं है।